हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टडी करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जिसको हम गायनीसियम भी कहते हैं। इसे इस साइंस से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके पहले हमने मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में स्टडी की थी। तो चलिए हम फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में थोड़ा स्टडी करते हैं। सबसे पहले क्या होता है, जो गायनीसियम होती है उसकी यूनिट क्या होती है, पिस्टिल और कार्पेल। एक या एक से अधिक पिस्टिल या कार्पेल मिलके गायनीसियम बनाती हैं। बेस्ड ऑन नंबर ऑफ पिस्टिल, कितने नंबर ऑफ पिस्टिल प्रेजेंट हैं, उसके बेसिस पे गायनीसियम जो होते हैं दो तरीके की होती हैं, एक मोनोकार्पेलरी और एक मल्टीकार्पेलरी। मोनोकार्पेलरी का मतलब अगर एक गायनीसियम के अंदर, फीमेल फ्लावर के अंदर सिर्फ सिंगल पिस्टिल प्रेजेंट है तो उसे क्या कहेंगे, मोनोकार्पेलरी कहते हैं। और एक से अधिक अगर पिस्टिल प्रेजेंट है तो उसे क्या कहेंगे, मल्टी कार्पेलरी कहते हैं। पिस्टिल जो होती हैं वो भी दो तरीके की होती हैं, एक फ्यूज्ड और दूसरा फ्री। फ्यूज्ड का मतलब बहुत सारे पिस्टिल एक ही में कैसे हो, गुच्छे की तरह हो, उसे क्या कहते हैं, फ्यूज्ड कहते हैं। और फ्री का मतलब अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, उसे क्या कहते हैं, फ्री कहते हैं। जो पिस्टिल फ्यूज्ड होती है उसको एक नाम दिया गया है, स्पेसिफिक नाम, जिसे क्या कहते हैं, सिनकार्पस कहते हैं। और जो पिस्टिल फ्री रहती है उसको क्या कहते हैं, एपोकार्पस कहते हैं। सिनकार्पस का एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है आपकी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, जिसको हम मॉर्फोलॉजी में भी स्टडी करते हैं। यहाँ पे भी उसका एग्जाम्पल दिया हुआ है। सिनकार्पस पिस्टिल का एग्जाम्पल है मस्टर्ड एंड टोमेटो। एपोकार्पस पिस्टिल का एग्जाम्पल क्या है, लोटस एंड रोज। एनसीईआरटी में कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं, इसका डायग्राम भी बना के दिया हुआ है, जिसको आप देख लेंगे। ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि जो हिबिस्कस होता है उसकी जो पिस्टिल होती है किस नेचर की होती है, सिनकार्पस पेंटाकार्पेलरी। मतलब उसकी जो पिस्टिल है वो फ्यूज्ड है। और पेंटाकार्पेलरी का मतलब 5 कार्पेल प्रेजेंट है, 5 पिस्टिल एक साथ फ्यूज्ड हैं, उसे क्या कहेंगे, सिनकार्पस पेंटाकार्पेलरी पिस्टिल। ये एग्जाम्पल है हिबिस्कस का। पैपोवर की अगर बात करें तो ये सिनकार्पस मल्टीकार्पेलरी पिस्टिल होता है, यानी मल्टी मतलब बहुत अधिक जो कार्पेल प्रेजेंट हो, सिनकार्पस के मतलब फ्यूज्ड हो एक दूसरे में। माइकेलिया की बात करें तो ये एपोकार्पस मल्टीकार्पेलरी गायनेसियम होता है, यानी कि इसकी जो पिस्टिल है वो फ्यूज्ड नहीं है, फ्री है, लेकिन मल्टी कार्पेलरी है, 2 से अधिक है, तो इसे क्या कहेंगे, एपोकार्पस मल्टीकार्पेलरी गायनेसियम। और इसका एग्जाम्पल हो जाएगा माइकेलिया। ये तीनों जो है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमारे एग्जामिनेशन में ये अक्सर पूछे जाते हैं। डायरेक्ट इसका एग्जाम्पल पूछ लिया जाता है, या तो डायग्राम देके पूछ देगा कि ये किसका डायग्राम है और इसकी जो ओवरी गायनीसियम है वो किस नेचर की होती है। अगर हम डायग्राम की बात करें तो जो पिस्टिल होता है ये जो है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को रिप्रेजेंट करता है। सबसे ऊपर वाले पार्ट को क्या कहते हैं, स्टिग्मा। स्टिग्मा जो होता है उसे एक और नाम से जानते हैं, जिसे कहते हैं लैंडिंग प्लेटफॉर्म ऑफ पॉलन ग्रेन। यानी कि जो पॉलन ग्रेन एयर करंट में उड़ रहा है, वो पॉलन ग्रेन जिस प्लेटफॉर्म पे आके रुकता है, लैंड करता है, उसे क्या कहते हैं, स्टिग्मा कहते हैं। स्टिग्मा पॉलन ग्रेन को एक्सेप्ट करती है। एक्सेप्ट करने के बाद इसके बारे में हम स्टडी करेंगे कि स्टिग्मा और पॉलन ग्रेन के बीच में जो केमिकल वार्तालाप होती है, बातचीत होती है, उसके अकॉर्डिंग ही अगर स्टिग्मा जो पॉलन ग्रेन है इसके लिए रिसेप्टिव है तभी उसको क्या करेगी, एक्सेप्ट करेगी, नहीं तो उसको रिजेक्ट कर देती है। फिर दूसरा पार्ट जो होता है स्टिग्मा के नीचे वाला पार्ट, उसको क्या कहते हैं, स्टाइल कहते हैं। स्टाइल इलांगेटेड होता है, स्लेंडर पार्ट होता है, मतलब लंबा और सिलेंडर की तरह आकार होता है उसका। बीनीथ स्टिग्मा, स्टिग्मा के नीचे प्रेजेंट होता है। और सबसे नीचे जो पार्ट पाया जाता है गायनीसियम का, उसे क्या कहते हैं, ओवरी कहते हैं। ओवरी बेसल बल्ज पार्ट होता है, थोड़ा सा फुला हुआ पार्ट होता है। ओवरी के अंदर ही ओव्यूल पाया जाता है, ओव्यूल के अंदर ही एम्ब्रियो सैक का क्या होता है, डेवलपमेंट होता है। ये आगे पढ़ेंगे। ये थैलेमस है, जिसे हम रिसेप्टिकल भी कहते हैं। इसी से जो फीमेल का ओवरी और मेल का कौन सा पार्ट, जो प्रॉक्सिमल एंड होता है एंथर का, वो इससे अटैच्ड होता है। ठीक है, तो ये एक स्ट्रक्चर है, किसका, स्ट्रक्चर ऑफ गायनीसियम। ठीक, तो ये स्ट्रक्चर जो जिसके बारे में हमको पढ़ना था, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। बोर्ड के एग्जाम में तो डायरेक्ट स्ट्रक्चर डायग्राम बनाने के लिए भी पूछा जाता है, लेबलिंग के साथ। आगे चलिए हम बढ़ते हैं। मेगा स्पोरेंजिया क्या होता है। मेगा स्पोरेंजिया जो होता है
जो मेगा स्पोर प्रोड्यूस करता है उसे क्या कहते हैं, मेगा स्पोरेंजिया। जैसे कि माइक्रो स्पोरेंजिया था, जो माइक्रो स्पोर को प्रोड्यूस कर रहा था उसे माइक्रो स्पोरेंजिया कहते थे मेल में। उसी तरीके से फीमेल में मेगा स्पोरेंजिया क्या होता है, जो मेगा स्पोर को प्रेजेंट करता है, प्रोड्यूस करता है, उसे क्या कहते हैं, मेगा स्पोरेंजिया कहते हैं। अराइजिंग फ्रॉम प्लेसेंटा कॉमनली कॉल्ड ओव्यूल्स, ये प्लेसेंटा से अराइज होता है, प्रोड्यूस होता है, और इसे हम कॉमनली क्या कहते हैं, ओव्यूल्स भी कहते हैं। तो स्पोरोजिनस टिश्यू को हम क्या कहते थे, माइक्रोस्पोरेंजिया कहते थे, और यहाँ पे क्या बात करेंगे, ओव्यूल्स जो है उसे क्या कहेंगे, मेगा स्पोरेंजिया कहते हैं। ओव्यूल इन ओवरी की बात करें तो ओव्यूल सिंगल भी प्रेजेंट होता है और बहुत सारे ओव्यूल भी एक साथ प्रेजेंट होते हैं। अगर ओवरी के अंदर सिंगल ओव्यूल प्रेजेंट है तो उसका एग्जाम्पल एनसीईआरटी में दिया हुआ है, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, व्हीट, पैडी एंड मैंगो, इसमें सिंगल ओव्यूल प्रेजेंट होता है। ऐसे ओवरी जिसमें बहुत सारे ओव्यूल प्रेजेंट है, उसका एग्जाम्पल क्या है, पपाया, वाटरमेलन और आर्किड्स। ये जो है आपके एग्जामिनेशन में रेगुलर बेसिस पे पूछे जाते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इससे। आगे हम स्ट्रक्चर किसका पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ मेगा स्पोरेंजिया। ये क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ मेगा स्पोरेंजिया। स्ट्रक्चर ऑफ मेगा स्पोरेंजिया में हम स्ट्रक्चर भी देखेंगे और उसका लेबलिंग भी करेंगे, और सबका फंक्शन भी हम देखेंगे क्या क्या चीजें हैं। सबसे पहले हमको इस ओव्यूल के स्ट्रक्चर में, इनरट्रोपस ओव्यूल का स्ट्रक्चर है, इसमें हमें दो एंड देखने को मिल रहा है, एक माइक्रोपाइलर एंड और एक चलाजल एंड। ऐसी ऊपर वाले एंड जहां से पॉलन ग्रेन एंट्री करता है उसे हम माइक्रोपाइलर एंड कहते हैं, और उसके अपोजिट पार्ट वाले एंड को क्या कहते हैं, चलाजल एंड कहते हैं। माइक्रोपाइलर एंड के थ्रू ही जो पॉलन ग्रेन है वो एंट्री करता है ओव्यूल के अंदर, ठीक है। इसका पार्ट होता है एक फनिकल है, इसमें क्या होते हैं, ये टाइनी स्टाक लाइक होता है और कनेक्ट करता है ओव्यूल को, ओव्यूल टू प्लेसेंटा विद इन ओवरी, यानी कि ओव्यूल को किससे कनेक्ट कराने का काम करता है, प्लेसेंटा से कनेक्ट करवाने का काम करता है, जिसे हम क्या कहते हैं, फनिकल कहते हैं। दूसरा स्ट्रक्चर है हाइलम, यहाँ पे इस वाले रीजन को क्या कहते हैं, हाइलम रीजन कहते हैं। ये जंक्शन बिटवीन ओव्यूल एंड फनिकल होता है, यानी कि ओव्यूल और फनिकल जहां पे जाके फ्यूज होते हैं उस वाले जंक्शन को या जगह को, रीजन को क्या कहते हैं, हाइलम कहते हैं। तीसरा है चलाजल एंड। चलाजल एंड क्या है, अपोजिट टू द माइक्रोपाइलर एंड। ये माइक्रोपाइलर एंड के जस्ट अपोजिट जो होता है उसे क्या कहते हैं, चलाजल एंड कहते हैं। रिप्रेजेंट बेसल पार्ट ऑफ ओव्यूल, ये ओव्यूल के सबसे बेसल पार्ट को, निचले पार्ट को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। आगे देखेंगे माइक्रोपाइलर एंड के बारे में हमने स्टडी कर ली। ये क्या होता है, पॉलन ग्रेन की एंट्री करवाता है ओव्यूल के अंदर। जो ओव्यूल होता है इस पे आउटर कवरिंग पाई जाती है दो लेयर की, एक होता है आउटर इंटेग्यूमेंट और दूसरा क्या होता है, इनर इंटेग्यूमेंट। ये कैसे होते हैं, आउटर प्रोटेक्टिव लेयर होता है, डेवलपिंग एम्ब्रियो को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। इंटेग्यूमेंट जो होता है वो सर्कल करता है पूरे ओव्यूल को एक्सेप्ट माइक्रोपाइलर रीजन। ये माइक्रोपाइलर रीजन को नहीं सर्कल करता है, इसको नहीं ढकता है, क्योंकि यही एक रीजन है जिसके थ्रू जो पॉलन ग्रेन है वो एंट्री करता है गैमीट के फॉर्म में, ठीक है। सबसे जो अंदर वाला पार्ट होता है उसे क्या कहते हैं, न्यूसिलस कहते हैं। जो न्यूसिलस होता है वो न्यूट्रिटिव पार्ट होता है, ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, नरिशमेंट टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो। जब एम्ब्रियो डेवलप कर रहा होता है उसको क्या करता है, ये नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। इसमें अबुंडेंट रिजर्व फूड मटेरियल्स प्रेजेंट होते हैं, बहुत ज्यादा मात्रा में फूड मटेरियल्स प्रेजेंट होते हैं, और ये किसमें मदद करता है, डेवलपिंग एम्ब्रियो को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर था, ये स्ट्रक्चर बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट स्ट्रक्चर भी पूछ सकता है और उसकी लेबलिंग करने के लिए आ जाएगा। और हमारे नीट के एग्जामिनेशन में पूछ सकता है कि हाइलम जो है वो किस चीज को रिप्रेजेंट करता है। तो हाइलम जो है वो जंक्शन है किसके किसके बीच का, ओव्यूल और फनिकल के बीच का। फनिकल जो होता है वो क्या होता है, ये टाइनी स्टाक लाइक स्ट्रक्चर होता है, ओव्यूल को प्लेसेंटा से जोड़ने का काम करता है। चलाजल एंड कौन सा एंड होता है, बेसल पार्ट होता है ओव्यूल का। माइक्रोपाइलर एंड जो होता है वो मदद करता है पॉलन ग्रेन की एंट्री में। और आगे इंटेग्यूमेंट क्या होते हैं, आउटर प्रोटेक्टिव लेयर होता है जो कि डेवलपिंग एम्ब्रियो को प्रोटेक्ट करता है बाहर एनवायरनमेंट से। और
ये जो माइक्रोपाइलर ओपनिंग होती है उसको छोड़ के हर जगह को क्या करता है, कवर करता है। न्यूक्लियस जो होता है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, इसी न्यूक्लियस की सेल आगे चल के मेयोसिस डिवीजन करती है और मेयोसिस डिवीजन करके मेगास्पोर का फॉर्मेशन करती है। तो ये आपको समझ में आया होगा। आगे हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में, जिसमें हम आपको बताएंगे मेगास्पोरोजेनेसिस कैसे होता है और एम्ब्रियो सेक के बारे में हम स्टडी करेंगे। तब तक के लिए आप वीडियो देखते रहिए। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।